एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के बाजार पर चर्चा करेंगे और मक्का पर बातचीत करने के लिए ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए मनोज सर, जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, आज के इस सेगमेंट में मक्के पर बातचीत की जाएगी। आज के शो में अगर देखा जाए सर, आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल की तुलना में खरीफ मक्का की बुआई में हल्की कमी देखने को मिल रही है। सर, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या अनुमान है बुआई और उत्पादन को लेकर? मेरा मानना है कि यहाँ पे जो सोइंग है वो लेट हुई थी, क्योंकि काफी बड़े हिस्से में जो मानसून का अराइवल है वो लेट था। तो अभी यहाँ पे मेरा मानना है कि इन आंकड़ों में आने वाले दिनों में सुधार देखने को मिल सकता है। और मुझे नहीं लगता कि गत वर्ष की तुलना में कोई कमी जो है यहाँ पे उत्पादन में इस वर्ष देखने को मिलेगी। तो अभी यहाँ पे अगले 10 से 15 दिनों में जो फाइनल जो नंबर्स आएंगे क्रॉप सोइंग के, तो हमारा मानना है कि वहां पे वो इनलाइन जो है लास्ट ईयर के जो नंबर्स है उसके आसपास ही जो है रहना चाहिए। ब्रज जी, सर, ये भी बताइए कि घरेलू बाजार में मक्का की सप्लाई की क्या पोजीशन है और अभी आवक आवक को लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए सप्लाई यहाँ पे बेहतर है, लेकिन हमने देखा कि ग्रेजुअली जब कीमतों में बढ़त आई तो जो अराइवल्स है वो थोड़े से कमजोर पड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एल नीनो का इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा था। इनिशियली सोइंग में गिरावट थी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो किसान जिनके पास जो है पुराना माल रखा हुआ था, तो वो वहां पे थोड़ा सा होल्ड करते हुए चल रहे थे। तो गत वर्ष की तुलना में निश्चित रूप से यहाँ पे भाव में जो बढ़ोतरी आई है उसको देखते हुए मंडीज में थोड़ी गिरावट जो है देखने को मिल रही है। सर, अब हम लोग डिमांड पर बातचीत कर लेते हैं। घरेलू बाजार में मक्के की डिमांड कैसी है और खासकर अगर देखा जाए तो इथेनॉल इंडस्ट्रीज की ओर से अभी मक्के की डिमांड कैसी नजर आ रही है सर? देखिए डिमांड यहाँ पे बेहतर ही है। और हमने देखा कि इथेनॉल में यहाँ पे जो है दूसरी जो कमोडिटीज है, चाहे वो राइस हो या हम शुगर केन की बात करें, वहां पे भी कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो उस लिहाज से जो मक्का की डिमांड है वो भी जो है बेहतर है। अगर वहां पे इथेनॉल इंडस्ट्री की हम बात करें तो ओवरऑल डिमांड बेहतर है, लेकिन कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही, तो उसका असर अब यहाँ पे डिमांड पे ग्रेजुअली जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि गत वर्ष की तुलना में कीमतें लगभग इस वर्ष जो है भारतीय बाजारों में 20% अधिक जो है देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे जैसे जैसे कीमतों में इजाफा होगा तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो प्रभावित होती हुई दिख सकती है। ब्रिज जी, सर, ये भी बता दीजिए कि फीड इंडस्ट्रीज की ओर से मक्का की डिमांड कैसी है? देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया ब्रिज जी, की जब कीमतों में जो है गिरावट थी तो डिमांड ओवरऑल बेहतर थी, चाहे वो फीड इंडस्ट्री हो या इथेनॉल इंडस्ट्री हो या वहां पे जो है डोमेस्टिक जो फूड जो है इंडस्ट्री हो। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह से कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है, तो उसका असर अब ओवरऑल डिमांड में बिल्कुल जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतें हम देख रहे हैं कि जो कॉर्न का जो फ्यूचर है आइस सीबीओटी एक्सचेंज पे, वहां पे 3 वर्ष के उच्च स्तर पर अभी जो है कीमतें मक्का की ट्रेड हो रही है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में बढ़त आ रही है और भारतीय बाजारों में भी बढ़त आ रही है। तो इसका असर अब आने वाले समय में डिमांड पे पड़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सर, अब हम लोग एक बार एक्सपोर्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। अप्रैल जून के दौरान अगर देखें तो मक्का के एक्सपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिला है। सर, मक्का की एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह क्या है और अगले साल मक्के का एक्सपोर्ट आउटलुक क्या है? देखिए इस बार जो एक्सपोर्ट में सुधार देखने को मिला है उसके 2-3 मुख्य कारण है। एक तो हमने देखा कि यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी आई, तो उसका सपोर्ट जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट में मिलता हुआ नजर आया। दूसरा हमने देखा कि जो एनर्जी के प्राइसेस ऊंचे थे, तो उसका भी एक सपोर्ट यहाँ पे मक्का की कीमतों में देखने को मिला था। और तीसरा हम देख रहे हैं कि रुपी में भी यहाँ पे जो है कमजोरी थी, तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए भारत से जो है मिलता हुआ नजर आया। जहां तक नेक्स्ट ईयर के एक्सपोर्ट का सवाल है, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें ऊंची रहती है और भारतीय बाजारों में भी यहाँ पे अगर इन्फ्लेशन जो है बना रहता है, तो भारत सरकार फिर वहां पे एक्सपोर्ट को लेकर के जो नीति है उसमें बदलाव कर सकती है। तो उसके ऊपर यहाँ पे जो है मार्केट की नजर रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे जो एल नीनो का इम्पैक्ट अगर वो ग्रेजुअली कम होता है और उत्पादन जो है गत वर्ष के मुकाबले ही रहता है, तो फिर हो सकता है कि हम जो है एक्सपोर्ट वहां पे बना रहे और भारत सरकार जो है वो एकदम से वहां पे प्रतिबंध लगाती हुई नजर ना आए। तो काफी हद तक यहाँ पे महंगाई के बाद सरकार की क्या जो है पॉलिसी
एक्सपोर्ट को लेकर के रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा मानना है कि मार्केट जो है वो इसका निर्धारण करता हुआ नजर आएगा कि कितना जो नंबर है वो एक्सपोर्ट के लिए रह सकता है। ब्रिज जी, सर ये तो हो गई एक्सपोर्ट की बातचीत। सर ये भी बता दीजिए कि मक्का की ग्लोबल डिमांड और सप्लाई की क्या स्थिति है? देखिए यहाँ पे ग्लोबली भी जो है, जो यूएसडीए का रिपोर्ट आया उसमें उन्होंने जो है उत्पादन में गिरावट के अनुमान जताए हैं। और जो गत वर्ष की तुलना में यहाँ पे इस वर्ष जो है एल नीनो का एक इम्पैक्ट जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ओवरऑल उत्पादन है वो ग्रेजुअली ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ ही नजर आया है। लेकिन वर्ष 2026-27 में निश्चित रूप से ग्लोबली जो है उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एल नीनो का जो इम्पैक्ट है वो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी जो है वैश्विक जो है रूप से देखने को मिलेगा। तो वर्ष 2026-27 के क्रॉप ईयर में वहां पे उत्पादन में कुछ गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। सर अब प्राइजेस पर बातचीत कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म अगर देखा जाए तो मक्के का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा सर? देखिए इंटरनेशनल मार्केट में वृद्धि, जब पिछली बार आपसे बात हो रही थी तो हमने बोला था कि $470 वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मार्केट अगर वो लेवल को पार करेगा तो वहां पे $520 तक जो है कीमतें जा सकती है। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $527 पे ट्रेड हो रही है, और वहां पे 3 साल के उच्च स्तर पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो है कीमतों में देखने को मिला है। तो हमारा मानना है कि अब यहाँ पे 527 जो है जिस लेवल के ऊपर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, अगर ये क्लोजिंग बेसिस पर कुछ सेशन जो है सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे $560-570 तक के जो स्तर है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान लेवल से भी लगभग 5 से 6% की जो मजबूती है वो इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से भारतीय बाजारों में जो अभी दिल्ली में लगभग 2450 के आसपास के भाव है, वहां पे 2600 तक के जो स्तर है एक बार बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर, मक्के के भाव को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्राइजेस को आप देखकर चल सकते हैं। सर अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए यहाँ पे ग्वारसीड हम देख रहे हैं कि एक दायरे में है, लेकिन डाउनसाइड सपोर्ट जो है वो लगातार होल्ड कर रहा है। कल भी हमने ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी, लेकिन 6200 वहां पे एक सपोर्ट जो है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए बने हुए हैं। तो ग्वारसीड का जो सितंबर वायदा है वहां पे बाई की सलाह रहेगी 6220 के स्तर के करीब। स्टॉप लॉस 6140 का रखना है, लक्ष्य 6360 के रहेंगे। दूसरी जो कमोडिटी होगी वो मसाला पैक से होगी। जीरा में भी हम देख रहे हैं कि एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला, और पिछले 3 सेशन से हम वहां पे ग्रेजुअली बढ़त आते हुए देख रहे हैं। तो जीरा का सितंबर वायदा 20,800 के करीब खरीदे 20,640 के स्टॉप लॉस से, लक्ष्य 21,100 तक के रखे जा सकते हैं। ये सर की राय है। 2 कॉल्स दिए गए हैं, जीरा में खरीदारी की सलाह दी जा रही। सितंबर वायदा 20,800 पर बाय करके चल सकते हैं, 21,100 तक के टारगेट के लिए 20,640 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा ग्वारसीड में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। सितंबर वायदा 6,220 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं, 6,360 तक के टारगेट के लिए 6140 का स्टॉप लॉस लगाकर चलिएगा। ये सर की राय है, टॉपिक में रिकमेंडेशन किया जा रहा है। सर एक बार ग्वारगम फ्यूचर्स को देखिए ना, दर्शक अभी शुद्ध फार्मिंग करके एक यूजर आईडी उनका सवाल आ रहा है। 12,067 पर आज ग्वारगम नजर आ रहा है, फ्लैट ओपनिंग है। मार्केट को देखा जाए प्राइजेस फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। क्या किया जा सकता है सर? कोई इंपॉर्टेंट एक आउटलुक दे सकते हैं सर? देखिए ग्वारगम भी यहाँ पे एक दायरे में जो 11,700 से 12,400 की एक रेंज बनी हुई है। तो यहाँ भी अगर 11,900 के आसपास के स्तर आते हैं ग्वारगम सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में, तो 11,700 के नीचे की स्टॉप लगा के वहां पे 12,200 12,300 के लक्ष्य के लिए बाइंग की जा सकती है। एक दायरे में ही मार्केट है, लेकिन डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड नजर आती है। जब तक 11,700 के स्तर को ग्वारगम क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ बना करके चला जा सकता है। जी बिल्कुल, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर आप लोग चल सकते हैं। विस्तार से सर से हमने बातचीत कर लिया, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किया है सर ने, उन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, प्लीज डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी कमोडिटीज के बारे में हमने चर्चा की है ब्रिज जी, उसमें किसी भी कमोडिटी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन इनमें रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन इनमें हो सकती है।
जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।